गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का इंग्लिश पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 पढ़ लिए थे। उसमें हमने क्या देखा था कि जो मिसेस जिम मैकपर्सन के नाम पे जो लेटर था उसके बारे में बताया है कि जिम मैकपर्सन ने क्या लिखा था उसमें, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। उसमें था सोल्जर्स के बीच में क्या हुआ था, उसकी स्टोरी पूरी जिम मैकपर्सन ने बताया था अपनी वाइफ को। आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे कि जो ऑथर है हमारे वो अब लेटर का क्या करते हैं। तो इसको पढ़ने से हम पार्ट 3 का कुछ वर्ड्स देखते हैं। क्लास 8 पार्ट 3। ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है रूप। लॉपसाइडेड तिरछा। मैट्रोन प्रधान नर्स। सिम। सिम का मतलब होता है प्रतीत होना। लैप। लैप का मतलब गोद। विस्पी लटदार। गेज एकटक देखना। वैकेंटली भाव शून्य होकर। रिकॉग्निशन किसी को पहचानने की क्रिया। सोफिस छा जाना। स्ट्रोक हाथ फेरना। टेंडरली कोमलता के साथ। तो ये पार्ट 3 के कुछ वर्ड्स हैं। अब हम पार्ट 3 पढ़ते हैं। I folded the letter again and slided it carefully back into its envelope। जो हमारे ऑथर हैं वो बोल रहे हैं कि मैं अब उस लेटर को क्या कर रहा हूँ, फोल्ड करके उस एनवलप में अच्छे से स्लाइड करके रख दे रहा हूँ, जैसे मतलब वो फोल्ड था। I kept awake all night। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। By morning I knew that what I had to do। जो मॉर्निंग में अब मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये जो लेटर है उसे हमें मिसेस जिम मैकपर्सन के पास पहुंचा देना चाहिए। I drove into Bridgeport just a few miles away। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was। House number 12 turned out to be nothing but a burnt shell, the roof gaping, the window boarded it up। मैं जो अब सुबह में उठते ही मैं ब्रॉडपोर्ट के लिए निकल गया था, जो यहाँ से कुछ मील दूर पे ही था। वहां पर जाने के बाद मैं सबसे पूछा कि हाँ, हाउस नंबर 12 जो कॉपर बीचेस हैं वो कहाँ पे आया हुआ है, और मैं जो है हाउस नंबर 12 के पास पहुंचा।
तो वहां पे जाके मैं देखता हूँ कि जो उसके रूफ्स हैं वो सब क्या हो गए हैं, जल गए हैं। जो विंडोज हैं वो भी सब मतलब टूट फूट गए हैं। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द whereabouts ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन। तो मैं जो हूँ अब उनके घर से कोई नहीं मुझे मिला, उनका घर पूरा जल गया था, तो वहां पर कोई भी नहीं था। तो मैं पड़ोसियों के पास गया और वहां पे मैं पूछा कि क्या आप मिसेस मैकपर्सन के बारे में कुछ जानते हैं? तो ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। तो वहां पे एक ओल्ड मैन, जो पड़ोसी थे वहां से एक ओल्ड मैन निकले, वो बोले कि हाँ मैं जो हूँ मिसेस मैकपर्सन को जानता हूँ। अ लवली लेडी, ओल्ड लेडी, मैं उस प्यारी सी बूढ़ी लेडी को जानता हूँ, मिसेस मैकपर्सन को जानता हूँ। ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट सी 101 years old. She had been in houses when it caught fire. मैं जो उसको जानता हूँ, लेकिन वो जो ओल्ड मैन थे वो भी थोड़े इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते थे, तो वो थोड़े कंफ्यूज टाइप में बोले कि हाँ मैं जानता हूँ लेकिन पूरी जानकारी नहीं, थोड़े बहुत वो बताते हैं कि वो कितने साल की थी। वो जो ओल्ड लेडी है वो 101 साल की थी। जब ये यहाँ पे आग लगी थी इस घर में तब वो यहाँ पे रहती थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। किसी को भी ये पता नहीं चला कि जो आग थी घर में कैसे लगी, लेकिन ऐसा लगता है कि कैंडल्स की वजह से ही लगे थे आग। She uses candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. और वो जो है, जो मिसेस मैकपर्सन थी, लेडी थी, वो क्या करती थी, कैंडल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा यूज करती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा खर्चीला है, उन्हें ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester's Road on the other side of town. और वो मुझे जो ओल्ड मैन थे, पड़ोसी थे, वो मुझे बताया कि जो फायरमैन था वो उसमें मिसेस जिम मैकपर्सन को थोड़े समय में ही जब आग लगी थी तब उन्हें बाहर निकाल लिया था, और इस समय पे वो जो है नर्सिंग होम पे हैं, और वो जो है बर्लिंगटन हाउस के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे है, डॉर्सेटर रोड के टाउन के दूसरे साइड में आया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं ऑथर क्या करते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली एनफ। देयर वर पेपर चैन इन अ hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. मैं जो हूँ बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को आसानी से खोज लेता हूँ। जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि मुझे नर्सिंग होम मिल गया। मैं वहाँ पे पहुंचा तो वो कौन सा दिन था, क्रिसमस डे का दिन था। तो वहाँ पे क्रिसमस की तैयारी पूरी चल रही थी। हॉल में पेपर चैन लगा हुआ था, क्रिसमस ट्री वहाँ पे कॉर्नर में तिरछे साइड से खड़े हुए थे। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। जैसे वहाँ पे पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पर क्यों आए हुए, तो बताते हैं कि मैं फ्रेंड हूँ और मैं मिसेस मैकपर्सन से मिलने आया हूँ और मैं उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट भी लेकर आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं वहाँ जहाँ पे खड़ा था वहाँ से मैं देख सकता था कि जो डाइनिंग रूम है उसमें सभी लोग पेपर का हैट पहने हुए हैं और गाना गा रहे थे। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. और जो वहाँ की जो मैट्रन थी, जो नर्स की जो मेन थी, वो भी हैट पहनी हुई थी और वो मुझे देख के खुश हुई, ऐसा मुझे लगा।
She even offered me a munch pea. She walked me along the corridor. Mrs. McPherson is not with the others. She told me she's rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. वो मुझे कॉरिडोर से लेकर जा रही थी और वो मुझे बता रही थी कि जो मिसेस मैकफर्सन है, मिसेस जिम मैकफर्सन है, वो बहुत ही आज कंफ्यूज हैं, तो हमें ऐसा लगा कि हमें उनको थोड़ा रेस्ट कर देना चाहिए, इसीलिए हम उन्हें अलग रखे हुए हैं। ऐसा वो जो मैट्रॉन है वो बता रहे हैं हमारे ऑथर को। शी हैज नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स, सो आई एम श्योर शी विल बी एबल टू प्लेस टू सी यू। जैसा कि तुम्हें पता है कि उनके कोई भी परिवार में नहीं है और कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें देखकर ज्यादा खुश होंगी। She took me into a conventry with wicker chairs and potted plants all around and left me। और वो मुझे ऐसी जगह से लेकर जा रही थी जहाँ पर पूरे साइड में क्या थे, पेड़ पौधे लगे हुए थे। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her laps। तो मुझे जहाँ पे लेकर गए वहाँ पे एक ओल्ड लेडी जो है वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी और वो अपने हाथों को गोद में रख के ऐसे बैठी हुई थी शांति से। She had silver white hair pinned into a wispy bun। और वो जो है उनकी हेयर कैसे थे, सिल्वर वाइट कलर के थे और वो अपने बालों को पिन से बनाया हुआ था अपने बालों को। She was gazing out the garden। और वो जो है एक टक से एक नजर लगा के गार्डन के साइड में देखे जा रही थी। हेलो, आई सेड, मैं जो है उन्हें बोला कि हेलो। She turned and looked up at me vacantly। और वो जो है मुझे भावपूर्ण रूप से देखने लगी, मेरे साइड में टर्न हुई और वो मुझे देख रही थी। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। और मैं जो उन्हें बोला कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी, तो ये सुनकर वो थोड़ी अचंभा में पड़ गई क्योंकि कॉनी जो है वो उन्हें कौन बोलता था, उनके हस्बैंड बोलते थे। जो जिम मैकफर्सन थे वो उन्हें सिर्फ कॉनी बोलते थे। तो ये आवाज सुन के वो थोड़ी अलग सी हो गई और उनकी नजर जो है मेरे फेस से नहीं हट रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। और मैं जो हूँ वो टीन बॉक्स जो था मेरे पास, मैं उसे खोला और वो उसे उन्हें दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। और वो जो है मुझे लीट अप आंखों से देखने लगी कि मतलब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, उनकी आंखों में चमक आ गई खुशी के मारे और इस तरीके से वो मुझे देखने लगी। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, about how I had found it, but I don't think she was listening। और मैं उन्हें ये सब बताते हुए मैं उन्हें बताया कि डेस्क के बारे में बताया कि मुझे डेस्क किस तरीके से मिले और मुझे उसमें से एनवेलप लेटर किस तरीके से मिला, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे नहीं सुन रही थी। For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips। वो मुझे नहीं सुन रही थी लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं रही थी, तो और वो क्या कर रही थी, साथ में बस लेटर्स को अपने हाथों से उसे सहला रही थी, देख रही थी हल्के हाथों से। Suddenly she reached out and took my hand। Her eyes were filled with tears। और अचानक जो है वो जो है मेरे पास पहुंची और मेरे हाथों को देखी और उनकी आंखें जो है वो आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू डिड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी शेड। वो जो है बोलने लगी कि तुम मुझसे बोले थे कि मैं क्रिसमस पे घर पे आऊंगा।
and here you are the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. और वो जो मिसेज जिम पर्सन थी, मिसेज जिम मैकपर्सन थी, उन्हें जो है ऑथर में जिम मैकपर्सन दिखने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि वो जो ऑथर है वो ऑथर नहीं है, वो मेरे हस्बैंड है, जिम मैकपर्सन है। तो वो बोलते हैं कि ये जो है मेरे लिए बेस्ट प्रेजेंट है क्रिसमस का, जो तुम बोले थे मेरे से कि मैं घर पे आऊंगा क्रिसमस पर, तो आप आए हो। सीट डाउन, और वो बोले कि यहाँ पर आओ जिम डियर, और यहाँ पर बैठो। I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letter so often, Jim, every day. और मैं जो हूँ उनके पास बैठा और वो मेरे गालों को किस करने लगी और बोल रही है कि I read your letters so often, Jim, every day. मैं तुम्हारे लेटर्स को हर रोज पढ़ता हूँ, जिम मैकपर्सन। I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. और मैं जब ये लेटर पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम मेरे पास हो। And now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? और बोलती हैं कि अब तुम मेरे पास हो और क्या तुम मेरे लिए ये पढ़ सकते हो, ये जो लेटर है उसे तुम क्या मेरे लिए पढ़ सकते हो, जिम डियर? I just want to hear your voice again. I did love that so much. And then perhaps we'll have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. और वो जो बोलती है क्या तुम मेरे लिए ये लेटर पढ़ सकते हो, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ और मैं जो हूँ तुम्हारे लिए टी बनाऊंगी और तुम्हारा जो फेवरेट है क्रिसमस केक मैजिपन भी बनाऊंगी। और मुझे पता है जिम कि आपको जो है मैजिपन कितना पसंद है। तो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है। हमारे ऑथर जो है माइकल मोरपेर्गो ने ये जो स्टोरी है वो यहाँ पे बताए थे। इसमें जो है दो हस्बैंड वाइफ की प्यार के बारे में बताया गया है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है।